इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी प्री परीक्षा जो हुआ था उसमें भारत भूगोल से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? छोटा नागपुर पठार से। अगला प्रश्न है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विपरीत वितरित है जिसका खनिज है? टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। केवल एक और दो। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। और दूसरा, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? सांभर। अगला प्रश्न है, पश्चिम सिंह भूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन। अगला प्रश्न है, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? कृष्णा और गोदावरी। अगला प्रश्न है, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो सही आरोही क्रम क्या होगा? आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए वेगनर। अगला प्रश्न है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? मालदीव। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलीन के संबंध में हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। 1, 2 और 4। जो 1, 2 और 4 कथन है, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलीन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं जबकि एस्कर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलीन ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये इसका लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।